सबको खुशामदीद। आज हम एक ऐसे खुफिया रक्स की बात करने वाले हैं जो हर लम्हा अभी इसी वक्त हमारे जिस्म के खरबों खलियों के अंदर हो रहा है। ये जिंदगी का वो बुनियादी अमल है जो हमें बनाता है, हमारी मरम्मत करता है और हमारी नशोनुमा का जिम्मेदार है। कभी सोचा है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक अकेला सेल, सिर्फ एक सेल, बढ़ते बढ़ते 200 ट्रिलियन सेल्स का एक पूरा इंसान बना देता है? ये नाकाबिले यकीन सफ़र एक जाइगोट से शुरू होता है और इसके पीछे एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म काम कर रहा है। या फिर ये कि कुछ जानदार अपना कटा हुआ बाजू तब दोबारा उगा लेते हैं। आखिर ये सब कैसे होता है? इन दोनों सवालों का जवाब दरअसल एक ही हैरत अंगेज अमल में छुपा है। तो चले पर्दा उठाते हैं तजदीद के इस मौजज़े से, और इस अमल का नाम है माइटोसिस। अच्छा, तो ये माइटोसिस है क्या भला? सीधे लफ्ज़ों में ये सेल की तकसीम का वो तरीका है जिसमें एक सेल तकसीम होकर दो बिल्कुल अपनी जैसी कॉपियां यानी डॉटर सेल्स बनाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन नए सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद बिल्कुल इतनी ही होती है जितनी उनके पेरेंट सेल में थी। कोई कमी बेशी नहीं। ये कोई मामूली अमल नहीं है। ये वो खामोश मेमार है जो हर सेकंड, हर लम्हे हमारे जिस्म को बना रहा है, उसे ठीक कर रहा है। हमारी नशोनुमा से लेकर हमारे जख्मों के भरने तक हर चीज के पीछे यही है। तो फिर तैयार हैं? आइए इस सेल के डिवाइडिंग डांस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये बिल्कुल एक कोरियोग्राफ्ड परफॉर्मेंस की तरह है, जहां हर एक हरकत का वक्त और जगह पहले से तय है। तो पहला एक्ट प्रोफेज। इसको ऐसे समझें कि सेल एक बड़े घर की शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है। सारा सामान पैक हो रहा है। इस स्टेज पर होता ये है कि धागे जैसा क्रोमेटिन यानी हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल वो सिकुड़ कर मोटा हो जाता है और क्रोमोसोम्स की शक्ल में नजर आने लगता है। और साथ ही न्यूक्लियस के गिर्द जो दीवार होती है वो टूट जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिफ्टिंग से पहले सामान को डब्बों में पैक किया जाए और फिर कमरे की दीवारें हटा दी जाएं ताकि सामान आसानी से बाहर निकल सके। अब आता है दूसरा एक्ट, मेटाफेज। समझें कि अब सेल्यूलर रोल कॉल का वक्त है। सबको एक लाइन में खड़ा किया जा रहा है। और यहाँ जो नज़्म व ज़ब्त देखने को मिलता है वो कमाल का है। सारे के सारे क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से जुड़कर खुद को सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक सीधी लाइन में खड़ा कर लेते हैं। इसे इक्वेटर कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि जब बंटवारा हो तो दोनों को बिल्कुल बराबर का हिस्सा मिले। और अब पेश है तीसरा और सबसे ड्रामाई एक्ट, एनाफेज। ये है वो लम्हा जब चीज़ें अलग होती हैं, द ग्रेट सेपरेशन। इस स्टेज पर वो धागे जैसे स्पिंडल फाइबर्स खींचना शुरू करते हैं और वो हर क्रोमोसोम की जो जुड़वा कॉपी होती है, जिसे सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, उसे चीरकर अलग कर देते हैं और सेल के मुखालिफ कोनों की तरफ खींच लेते हैं। ये फैसलाकुन लम्हा है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि बनने वाले दोनों नए सेल्स को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का पूरा मुकम्मल सेट मिले। एक्ट नंबर 4, टेलोफेज। अब डांस अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। ये न्यूक्लियर डिवीजन का आखिरी स्टेज है जहां नए सेल्स की शक्ल बनना शुरू होती है। तो अब जब क्रोमोसोम्स के दोनों सेट अपने अपने कोनों तक पहुंच गए हैं, इनके इर्द गिर्द दो नई न्यूक्लियर दीवारें बनना शुरू हो जाती हैं। यानी ये प्रोफेज में जो कुछ हुआ था उसका बिल्कुल उल्ट हो रहा है। सेल के अंदर अब दो अलग अलग मुकम्मल न्यूक्लियस तैयार हो चुके हैं। लेकिन ठहरें, परफॉर्मेंस अभी ख़त्म नहीं हुई। न्यूक्लियस तो दो बन गए, लेकिन अब पूरे सेल को भी तो बीच से अलग होना है। इस आखिरी तकसीम यानी फाइनल स्प्लिट को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पर जानवरों और पौधों के सेल्स में एक बड़ा दिलचस्प फ़र्क देखने को मिलता है। जानवरों के सेल्स में क्या होता है कि वो बीच से अंदर की तरफ पिचकना शुरू करते हैं और आखिरकार दो हिस्सों में टूट जाते हैं। इसे कहते हैं क्लीवेज फरो। लेकिन पौधों के सेल्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके बाहर एक सख्त दीवार होती है। तो वो बीच में एक नई दीवार बनाना शुरू करते हैं जिसे सेल प्लेट कहते हैं। और ये दीवार बाहर की तरफ फैलती जाती है जब तक कि वो सेल को दो में तकसीम न कर दे। यहाँ तस्वीर में ये दोनों तरीके बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। ऊपर देखें, जानवरों का सेल क्लीवेज फरो बनाकर तकसीम हो रहा है और नीचे पौधे का सेल है जिसके बीच में सेल प्लेट बन रही है। मंजिल एक ही है, दो नए सेल्स बनाना, लेकिन रास्ते थोड़े अलग हैं। ठीक है,
तो हमने ये सारा माइक्रोस्कोपिक अमल तो देख लिया, लेकिन सवाल ये है कि बड़े पैमाने पर इसकी क्या अहमियत है? आखिर ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखें, माइटोसिस की ताकत को कम मत समझें। हमारी नशोनुमा इसी की वजह से होती है। हमारे जिस्म में पुराने सेल्स जैसे जिल्द और खून के सेल्स जो मुसलसल मरते रहते हैं, उनकी जगह नए सेल्स यही बनाता है। कुछ जानदारों में तो ये कटे हुए आज़ा को दोबारा उगा देता है और कुछ में तो ये गैर जिनसी तौलीद का जरिया भी है, यानी एक ही पेरेंट से एक नया जानदार पैदा हो जाता है। यहाँ देखें, माइटोसिस की ताकत की दो ज़बरदस्त मिसालें। एक तरफ ये हाइड्रा है जो बडिंग के जरिए अपनी ही एक कॉपी बना रहा है, और दूसरी तरफ ये स्टारफिश है जो अपना खोया हुआ बाजू दोबारा पैदा कर रही है। ये दोनों हयातियाती मौजिज़े हैं और इनके पीछे इंजन माइटोसिस का ही है। लेकिन कभी-कभी ये इतना परफेक्ट, इतना मुनज़्ज़म अमल भी गलत हो जाता है, और जब ये डांस बेतरतीब हो जाए तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। जैसा कि माखिज में बताया गया है, अगर माइटोसिस को कंट्रोल करने वाले जीन्स में कोई खराबी आ जाए तो सेल्स बस तकसीम होते ही चले जाते हैं, रुकते ही नहीं। और इस बेकाबू तकसीम की वजह से सेल्स का एक ढेर, एक गुच्छा बन जाता है। इसी गुच्छे को ट्यूमर कहते हैं, और यही बेकाबू सेल्स फिर जिस्म के वसाइल भी इस्तेमाल करते हैं और सेहतमंद टिश्यूज़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सेल का ये परफेक्ट डांस ही जिंदगी का इंजन है। यही हमें बनाता है, बड़ा करता है और ठीक करता है। लेकिन जब ये डांस, ये तरतीब बिगड़ जाए तो क्या होता है? यही वो नाजुक तवाज़ुन है जो जिंदगी की तामीर और उसकी तबाही के बीच एक बारीक सी लकीर है।